आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। नाउ व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शंस? सो पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस जो दूसरे टर्म्स में हो। जैसे फॉर एग्जांपल x के टर्म्स में एक फंक्शन दिया है x इज इक्वल्स टू f ऑफ t। f ऑफ t मीन्स दिस फंक्शन ऑफ x इज इन टर्म्स ऑफ t। सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू gt। सो दिस फंक्शन gt, ये BMW GT नहीं है, ये फंक्शन gt है। सो दिस फंक्शन gt अगेन इज इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर हमको दो अलग अलग फंक्शंस दिए हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स में है, ठीक है, देन इन दैट केस इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो पैरामीट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से दिखाते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं यहां पे। सो देखिए ये जो फंक्शन है ये है x इन टर्म्स ऑफ t, ये है y इन टर्म्स ऑफ t। करना क्या है यहां पे, तो इसका अगर हम लोग यहां से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ t। सो ये जिस भी टर्म में होगा उसी टर्म में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर t के टर्म्स में है तो t के टर्म्स में करेंगे, अगर d के टर्म्स में तो d के टर्म्स में करेंगे, अगर थीटा के टर्म्स में तो थीटा के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t अगर यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, a को रोका, साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। सो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है, सिमिलरली यहां पे इस y का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया dy बाई dt इज इक्वल्स टू a 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का साइन t। ठीक है, सो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है, हमसे कह रहा है टू फाइंड dy बाई dx। सो dy बाई dx कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसको अगर हम लोग बोले लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy बाई dx। सो dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए। तो हमने क्या किया, देखिए dy वाला टर्म ऊपर रखेंगे तो हमने सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया। सो dy वाला टर्म ऊपर रखा, dx वाला टर्म नीचे कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल्स टू, अब dy बाई dt किसके बराबर है, ये है 3a माइनस का cos स्क्वायर t इंटू साइन t टोटल अपॉन, यहां से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 3a से 3a कैंसिल आउट हो रहा है, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया। सो क्या आ गया यहां से आ गया cos t अपॉन साइन t। ठीक है, सो ये आ गया cos t माइनस का अपॉन साइन t। ठीक है, सो माइनस का cos t अपॉन साइन t आ गया यहां से। ठीक है, अब इसको देखिए cos t अपॉन साइन t क्या होता है, cot t, तो ये हो गया माइनस का cot t। सो दिस इज द फाइनल आंसर, dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस का cot t। बताइए क्लियर है यहां तक, बिल्कुल यस, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं है, यस। सो माइनस का cot t। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है x जो है ये फंक्शन है फिर से t के टर्म्स में, y जो फंक्शन है ये फिर से t के टर्म्स में है। हमको dy बाई dx निकालना है जहां पे t की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है। ठीक है, सो क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा a प्लस a cos t। यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू साइन t। कैसे भाई, a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और a cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a sin t। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a sin t। ठीक है, अब यहां से हमको निकालना है dy बाई dx, तो हमने यहां से निकाला dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई dt बराबर है a sin t के,
अपॉन ए प्लस ए कॉस टी, ये आ गया। ठीक है, सो यहां से अगर हम लोग देखिए निकालें वैल्यू किसकी, dt से dt कैंसिल हो गया, सो ये आ गया dy बाई डी एक्स। हमको t की वैल्यू चाहिए पाई बाई 2 पे, सो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a साइन पाई बाई 2 अपॉन a प्लस a कॉस पाई बाय 2। ठीक है, सो देखिए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन a प्लस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, सो ये आ गया 0 के बराबर, a से a कट गया, सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 के बराबर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाय सुमित अग्रवाल, क्या हालचाल भाई। सर आपकी प्रीमियर में हमें भटका दिया। हाँ बिल्कुल भाई, 12th में तो काम आएगा ही आएगा। प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम dy बाई डी एक्स। ओके चांदनी क्या बता दें, पूरा क्वेश्चन दोबारा बता दें ये वाला। यस चांदनी जी क्या बता दें, डिफरेंशिएशन बता दें। बताइए चांदनी जी क्या बताया जाए। अनुगिल क्या कह रहे हो, वो सब वहीं बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए कोई बात नहीं। देखिए पढ़ाई करनी है कहीं पे भी कीजिए कैसे भी कीजिए, बस जो जो नॉलेज मिल रही है बटोरते जाइए। श्री 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 रणछोड़ दास जी ने कहा था कि जहाँ से भी विद्या मिले बटोर लो, तो बस बटोरते चले जाओ। चांदनी समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया बेटा। देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को इजी समझने के लिए क्या कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए टी प्लस ए साइन टी। सो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे ए टी को, तो ए को रोका टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, सो ए को रोका टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ए को रोका साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया चांदनी, पहले बताइए। आज का दिन याद रहेगा विराज पांडे जी को, क्या बात है। सुमित कह रहा है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है क्या। बेटा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो है उसका मतलब होता है कि एक फंक्शन जो है x जो है वो t के टर्म्स में है, y भी t के टर्म्स में है, सो दो फंक्शंस दिए हमको t के टर्म्स में, हमको यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले dx बाई डी टी निकाला, फिर dy बाई डी टी निकाला और उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो वी गॉट dy बाई डी एक्स। ठीक है, चांदनी जी समझ में आया। नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, थम्स अप कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आएगा। चांदनी जी देखिए समझिए यहाँ पे, सो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है y दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, z दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी जेड, सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड प्रूव दैट dy बाई डी जेड इज इक्वल्स टू e टू द पावर पाई बाई 2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स एक्स। तो ई साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, फिर चेन रूल लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, सो दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू, अब देखिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ठीक है, और ऑलरेडी बाहर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारा डी जेड बाई डी एक्स इसके बराबर। बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। हिमांशी कह रही है आज उल्लू बनाया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ
चलिए कोई बात नहीं, उल्लू बनने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से हमको निकालना है डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। सो डी वाई बाई डी जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखिए डी वाई ऊपर आ रहा है तो इसलिए डी वाई वाला फंक्शन ऊपर रखेंगे। सो हमने यहाँ से ऑपरेशन लगाया फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। सो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस में अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सपोनेंट्स वाले रूल लगाएंगे जो बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन। जब बेस सेम होते हैं, डिवीजन का केस होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे जब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमको पता है टिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है आईटीएफ में दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर पाई बाई 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस बिल्कुल। हाँ चांदनी जी, अन अकेडमी स्कॉलर्स पे भी 12th की क्लास होती है। यस, सो स्कॉलर्स भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, और एक अन अकेडमी है आपका क्लास अपार्ट एक चैनल है, वहाँ पे भी देख रहे हैं। तो भाई बहुत मेहनत हो रही है। वहाँ पे 9-10 देख रहे हैं, यहाँ पे 11-12 देख रहे हैं, और अन अकेडमी स्कॉलर्स पे भी 11-12 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चल रहा है। सो ज्ञान जहाँ जहाँ से मिल रहा है वहाँ वहाँ से आराम से ले सकते हो, राइट। तो ये हो गया भाई अपना आंसर, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई खतरनाक बात पे, अब आ जाते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉग का यूज करके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, एक्शन हीरो वाली मूवीज होती हैं कि छोटे चोर को मारने के लिए छोटी वाली बंदूक निकालते हैं, ठीक है, चलाते हैं और वो मर जाता है। और जो बड़ा विलन होता है, जो मेन विलन होता है, उसको मारने के लिए भाई मशीन गन लाते हैं, रॉकेट लॉन्चर लाते हैं, बम वम लेके आते हैं। सो यही चीज यहाँ पे भी है। अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो छुटकन डिफरेंशिएशन थे, वो जब छोटे छोटे टटपूंजिए थे जिनको हम आराम से निपटा दे रहे थे, चेन रूल से, प्रोडक्ट रूल से और क्वेश्चन रूल से। 3 तरीके की बंदूकें थी, उससे हम लोग दाग देते थे उन लोगों को। अब क्या हो गया, अब ऐसे फंक्शन जो भाई बहुत कठोर हैं, जिनको डिफरेंशिएट करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हम बड़ी वाली मशीन गन निकालते हैं, और इस मशीन गन का यहाँ पे नाम है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, लॉग। सो लॉग का यूज करके हम बड़े बड़े खतरनाक फंक्शंस को, जड़ीले फंक्शनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सो यहां पे जैसे ये जो फंक्शन है f1x इंटू f2x अप टू f1x, मतलब अगर आपको बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, डिनोमिनेटर के फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, इन दैट केस ऑल्सो हम लोग यूज करते हैं लॉग, ठीक है। सिमिलरली अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे भी यूज करते हैं हम लोग लॉग, ठीक है। तो ये लॉग वाली बड़ी वाली बंदूक तब निकालनी है जब बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, या फिर बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, तब हम लोग लॉग का यूज करेंगे, ठीक है। अनुष्का यादव कहां जा रही है बेटा? क्या हो गया अनुष्का जी, क्या है, काहे परेशान हो रही हो, काहे, क्या हो गया, लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? अरे लड़ाई वड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो भाई, क्या चल रहा है? बुरा ना मानो, होली है, कुछ दिन बाद दिवाली है भाई, बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सब चल रहा है, सब भाई बंधु हैं, सब सब अपने फ्रेंड्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़िए पढ़िए, मजे लीजिए।
चलिए, सो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सो डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स माइनस 3x² + 4 3x² + 4x + 5। अब इसको अगर हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करें तो भाई बिल्कुल लग जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पे सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, फिर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो मतलब इतने रूल लगाएंगे कि हम खुद ही फैल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉग वाले फंक्शंस, लॉग को यूज करते हैं। ठीक है, सो लॉग का कैसे करना होता है? तो देखिए, सो क्या करेंगे, इस फंक्शन को अगर हमने ले लिया, लेट से दिस इज इक्वल्स टू y, सो दिस इज इक्वल्स टू y। तो अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ टू मेक इट सिंपल, टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इसको लिख लेंगे x माइनस 3 टाइम्स x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। ठीक है, अब समझिएगा लॉग वाले फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या होता है। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सो लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। सो ये एक फॉर्मूला होता है, लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। देखिए बहुत सारे लॉग के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, मेरे भी कुछ वीडियोस हैं वहां पे आप देख सकते हैं लॉग के वीडियोस, वो देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m, ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n, ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, सो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, अगर ये पता है तभी अच्छा है। सिमिलरली log e जो होता है वो 1 होता है, log 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, सो ये चीजें बेसिक प्रॉपर्टीज आपको अगर पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डन। ठीक है, चलिए, सो इसके आगे अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि करना कैसे है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखिए तो इसको हमने लिख लिया इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी से इस पावर को आगे ले लेना है। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x माइनस 3 टाइम्स x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। सो ये आ गया अपना लॉग के टर्म्स में। ठीक है, तो जो पावर अंडर रूट में थी उसको आगे ले लिया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने log m की पावर log n वाली, तो पावर आगे आ गई। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इस पूरे टर्म में अगर हम लोग न्यूमरेटर को, पूरे न्यूमरेटर को a मान लें और पूरे डिनोमिनेटर को b मान लें, तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ये वाला log m अपॉन n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। सो इसको लिख सकते हैं log ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ m माइनस n। सो हो जाएगा x माइनस 3 log x माइनस 3 इंटू x² + 4 माइनस log 3x² + 4x + 5। तो ये हो गया अपना log के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको हटा देते हैं। सो अब देखिए यहां पे क्या होगा, सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हम लोग अब और सिंप्लीफाई करें तो ये है log m इंटू n। तो log m इंटू n को ब्रेक कर सकते हैं एज log m प्लस log n के फॉर्म में। सो दिस विल बिकम log ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x माइनस 3 प्लस log x² + 4 माइनस log 3x² + 4x + 5। सो ये हो गया हमारा टोटल फंक्शन सिंप्लीफाई। तो लॉग की हेल्प से हमने क्या किया, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सो सिंप्लीफाई हो गया ये फंक्शन यहाँ पे। अब क्या करना है इसको देखिए, तो अब इसको और ज्यादा, जब ये सिंप्लीफाई हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे लिख लिया इसको log y
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा अब तो सिंप्लीफाई हो गया, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए इस फंक्शन को। सो अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पे इतना कहानी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया है ऑलरेडी, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ गया 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू हाफ को रोका, सो यहाँ से log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x-3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। तो देखिए चेन रूल लगाया, चेन रूल क्या कहता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसको किया 1/x² प्लस 4, फिर x² प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 2x के बराबर, माइनस ये आ जाएगा 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है, y को इधर ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y/2 इंटू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। लास्ट में क्या करना है, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो y की वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर थी, तो ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बस आंसर आ गया, dy/dx जो निकालना था वो आ गया। सही है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया अनु जी, लोडिंग हो रही है क्या आपके में? क्लियर आ रहा है भाई, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, फंस तो नहीं रही है क्लास? डबल डेरिवेटिव इसके बाद आएगा बेटा, डबल डेरिवेटिव इज द लास्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। बस इसके बाद डबल डेरिवेटिव ही हमको कवर करना है, ठीक है। सो इस तरीके का क्वेश्चन है, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग लॉगरिदमिक फंक्शन। तो जरा जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसको ट्राई कीजिए खुद से और बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सो ट्राई कीजिए, हाँ इसमें आंसर्स बेटा लंबे लंबे ही आते हैं, आंसर्स इसमें छोटे मोटे आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन भी लंबे चौड़े हैं, सो आंसर भी छोटे मोटे नहीं आएंगे, आंसर भी लंबे चौड़े आएंगे, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, तो एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मोर ओवर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं वो लगेंगी log m की पावर n, दैट इज n log m, और जो दूसरी प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे दैट इज log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। सो ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेंगी, जरा एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो इसलिए कोशिश करिए और देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है, कौन आंसर दे पा रहा है, इसको देखते हैं। हाँ जी बताइए, कर रहे हैं ट्राई, हो रही है कोशिश, यस। इसका लंबा आंसर आएगा, डेफिनेटली लंबा आएगा, कोशिश कर रहे हैं। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। वेरी गुड चांदनी, ट्राई करिए इसको, डेफिनेटली आंसर आएगा। सो देखिए मैथ्स जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। देखिए मैं तो सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, पर आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आप ही को सॉल्व करने हैं, हमको सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। हम तो कर चुके हैं, हमारा कट चुका है, जो होना था वो हो गया है, पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
सो इसलिए आपको समझना है कि क्या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ ही यहाँ पे, मैं तो उसको कर ही दूंगा, ठीक है। सो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। आया किसी का आंसर अभी तक? चलिए करिए करिए, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़े से लंबे क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेंदी हैं, पर डेफिनेटली आंसर आ सकता है, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में फंस गया, ओके। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चांदनी का तो बीच में फंस गया, व्हाट अबाउट दी अदर्स? सो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, लॉग ले लिया, तो ये हो गया log ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ ये आ जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। तो जब आप लोग log की प्रॉपर्टी सारी लगा देंगे तो ये आएगा। बहुत अजीब सा आ गया है, बहुत अजीब सा तो नहीं आएगा, हाँ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, पर लंबा आएगा, पर सही आएगा, टेढ़ा है पर मेरा है, आंसर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, log m इंटू एन इंटू कुछ था, तो log m प्लस log n इस तरीके से ब्रेक किया, तो ये हो गया log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये जो 2 है ये कूद के आगे आ जाएगा, 3 कूद के आगे आ जाएगा एंड 4 कूद के आगे आ जाएगा। तो ये अब सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1/y टाइम्स इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना था, तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y टाइम्स, y क्या है, y है हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4 इंटू ये पूरा का पूरा एज इट इज फंक्शन, सो 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चांदनी जी क्लियर हुआ? आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यू में कैसे आएगा? तो एमसीक्यू में बेटा ऐसे आएगा कि आपको कह देंगे कि dy बाई डी एक्स इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, यानी कौन सा इसमें से एमसीक्यू आएगा। तो इसमें बेसिकली जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया, उसमें फर्स्ट आंसर में ये दे दिया, सेकंड आंसर में इसी में माइनस कर दिया, थर्ड आंसर में यहाँ दोनों में माइनस कर दिया, फोर्थ आंसर में तीनों में माइनस कर दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। एमसीक्यू में क्या कर दिया, आप इनमें से कौन सा नाम आपका है, आलू, लालू, शालू या चालू। तो इस तरीके से बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, आंसर वही आएगा, क्वेश्चन वही आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में x प्लस 5 होगा, डिनोमिनेटर में x प्लस 5, अच्छा हाँ ठीक है, सो सॉरी, x प्लस 3 की जगह x प्लस 5 होगा, राइट, करेक्ट, गुड। किसने बताया x प्लस 5 होगा? अनुष्का यादव, देख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनुष्का, इसका मतलब आपने ध्यान दिया। अब ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिए, तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में है फंक्शन टू द पावर फंक्शन। सो लॉग में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इस तरीके के जो भी हमने प्रैक्टिस किए, या फिर फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाले जो अब हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन टू दी फंक्शन वाले क्वेश्चंस देखिए, तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log ले लेंगे, तो हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर x, तो ये आ जाएगा 1, इसको अच्छा ऐसे लिख देते हैं, सो ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x। तो ये जो x था ये कूद के क्या हुआ, आगे आ गया, सो ये बन गया x log x, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x को रोका, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस
log x को रोका, सो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1. सो बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाया है हमने दोनों फंक्शंस के बीच में. सो 1/y dy by dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x. सो इसको dy by dx इज इक्वल्स टू y किसके बराबर था, x की पावर x. सो दिस कैन बी रिटन एज x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. बताइए समझ में आया कि नहीं आया, येस और नो, क्लियर है कि नहीं है. हाय वंशिका, क्या हाल चाल. सर फर्स्ट टर्म में सिर्फ नेम से एमसीक्यू ही, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस ही देंगे. बेटा क्वेश्चंस तो देखिए किसी भी टाइप के आ सकते हैं. टाइम कम होगा, क्वेश्चंस लंबे हैं. बेटा क्वेश्चंस हमेशा लंबे होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है, उसी के हिसाब से पेपर बनाया जाता है. तो ऐसा नहीं होता है कि पेपर जो है वो होगा 2 घंटे का और बना देंगे 4 घंटे का पेपर, ऐसा नहीं होता है. पेपर में इजी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेटेज उसमें देखी जाती है. सो पेपर डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं. जो डिज़ाइन करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बना देते कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा तो ये वाला क्वेश्चन ले लिया, वो वाला अच्छा लगा वो वाला ले लिया. पूरा पेपर के पीछे, बनाने के पीछे भी साइंस होती है, ताकि आप एक अच्छे लेवल का पेपर दे पाए. तो लेवल बनाने के लिए इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन इस तरीके से छांटे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से. और टाइम का भी ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं कि लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए, पता चला आप कर ही नहीं पाए लिमिटेड टाइम में. ठीक है, तो एक स्पीड बना के चलनी है और इस तरीके से चलना है. ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं cos x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है. चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, करके बताइए. cos x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बताइए बताइए क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका. बता सकते हैं आप लोग, बहुत आसानी से बता सकते हैं. अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आप आंसर तुरंत बता देंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग. सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर पता चल जाएगा. स्पेशल क्लास में ईच चैप्टर की प्रॉपर्टी थ्योरी करा देना प्लीज़. बिल्कुल, स्पेशल क्लास सैटरडे को जो है उसमें मैं एमसीक्यूज ही कराने वाला हूँ डिफरेंशिएशन के. सो डिफरेंशिएशन के जो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड. देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करा रहा हूँ. अगर आपने मेरा कंटेंट देखा होगा तो बहुत सारे एजुकेटर सिर्फ एनसीईआरटी करा देते हैं. एनसीईआरटी कराने में क्या होता है भाई कि एनसीईआरटी बेस है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जब तक एनसीईआरटी तो आनी चाहिए, वो एक मेन चीज़ है, पर उसके ऊपर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते रहो. ठीक है, सो एनसीईआरटी बेस है, लेकिन उस बेस के ऊपर भी लेवल बढ़ाना है. अगर भाई अगर लेवल अच्छा है आपका, अगर ओलंपिक्स में जीतने वाला आपका लेवल है, तो नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जीत ही जाओगे. ठीक है, सो ओलंपिक्स की तैयारी करनी है, मेन इवेंट की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, उसमें तो नैया पार हो ही जाएगी अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया है. ठीक है, डीएवी बोर्ड टफ पेपर देता है. हाँ आई एग्री अनु, आई एग्री. ठीक है, सो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं. इसमें x की पावर x को u ले लो, तो लेट x की पावर x इज इक्वल्स टू u. तो x की पावर x अगर u ले लिया तो देखो ये यही वाला क्वेश्चन बन गया. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos u. cos u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन u की पावर क्या है, x की पावर x इनटू, अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल तो लिया, ये आएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. सो ये आंसर आ जाएगा. ये आंसर कैसे पता चला, ये आंसर पता चला क्योंकि यही वाले क्वेश्चन का ये एक्सपांडेड वर्जन है, इसी को आगे एक्सपैंड कर दिया है. ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा. बताइए समझ में आया कि नहीं आया. बिल्कुल अनुष्का सही बोला, माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा. सो माइनस साइन एक्स की पावर एक्स आ गया, बाकी एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये जो यहाँ पे किया ये वही आ गया. ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही. अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स. चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा. सो बताइए यहाँ से इसका आंसर क्या आने वाला है. कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, पावर टू दी पावर है, कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स. बताइए बिल्कुल बिल्कुल वंशिका, वही करना है जो अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं. टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग दोनों तरफ ले लेना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है. जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है.
सो आंसर का मतलब है आई वांट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स। बताइए यहाँ से क्या आएगा। सो cos x log cos x, अनुगिल का आंसर आया है cos x log cos x। बाकी लोग बताइए और देखिए, आप लोग अपना आंसर निकालिए। सो लेट्स मैच कि किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गड़बड़ आ रहा है। सो अनु जी का आंसर आ रहा है cos x log cos x। ओके, वंशिका आंसर बताइए, चांदनी आंसर बताइए, अनुष्का आंसर बताइए, अनु आंसर बताइए। सो देखिए, जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे आंसर्स नहीं आएंगे। तो खुद से बहुत कोशिश करनी है, खुद से ट्राई ज़रूर करना है क्वेश्चन को। क्या बात है। सो वंशिका का आंसर आ रहा है माइनस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, सो अनु का और वंशिका का आंसर अलग अलग आ रहा है, फाइन। बाकी लोग देखिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो अगर लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा cos x log ऑफ cos x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, cos x को रोका, log cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, फिर प्लस लगाया, अब log cos x को रोका। सो log cos x को रोकने के बाद cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का sin x। सो cos x से cos x कट गया। यहाँ टोटल में से अगर माइनस साइन एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग cos x। ठीक है, और y को अगर इधर भेज देंगे तो y किसके बराबर है, cos x की पावर cos x। दिस कैन बी रिटन एज, सो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू cos x की पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। तो माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा cos x की पावर cos x इंटू साइन एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग cos x। सो ये आंसर आ रहा है। बताइए सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अनु सही आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो y को उधर भेज दिया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सो यहाँ तक आ गया, समझ में सबको क्लियर है। जल्दी से थम्स अप करके दिखा दीजिए अगर चीज़ें क्लियर हैं तो। ठीक है, सो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं। सर एक स्टेप में प्रॉब्लम थी बाकी ठीक था, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दैट मीन्स यू आर लर्निंग। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। सो आज के लिए मुझे लग रहा है कि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो रैप अप करते हैं आज की क्लास। कल इसको, परसों की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डेरिवेटिव फंक्शंस, डबल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड एक टॉपिक और बचा है यहाँ पे, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये दो टॉपिक्स अभी बचे हैं, इसको लास्ट क्लास में कर लेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर कैलकुलस। सो कैलकुलस हमारा खत्म हो जाएगा। कैलकुलस खत्म हो जाएगा मतलब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा, नॉट कंप्लीट कैलकुलस, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सो ये अपन खत्म कर लेंगे अगली क्लास में। और फिर उसके बाद आई विल प्लान आउट विद एओडी। तो एओडी के साथ प्लान आउट करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त नंबर का आता है। ठीक है, चांदनी बेटा ऑल्टरनेट क्लासेस होती हैं। देखो समझो, यहाँ पे 3 दिन क्लास हो रही है अपनी। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पे A+B होल स्क्वायर पे TTS के बेसिस पे हो रही है, और स्कॉलर्स पे MWF 8 से 9। तो बेसिकली टाइम 8 से 9 है, जिसमें मैं 6 दिन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 3 दिन इधर और 3 दिन स्कॉलर्स में। ठीक है, सो 3 दिन स्कॉलर्स में मिल सकते हैं और 3 दिन यहाँ पे मिल सकते हैं A+B होल स्क्वायर पे। ठीक है, 6 चैप्टर में ही में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला। अच्छा जी, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, सो इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसे लर्न कर रहे हो तो अगेन लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँ और मज़ेदार पढ़ाई हो। ठीक है,
सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको कुछ दिया है और दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालना है। सो लेट्स से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन दिया है। दूसरा फंक्शन है z इज इक्वल्स टू जी एक्स और हमको डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर यहाँ पे y विद रिस्पेक्ट टू z हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हमको y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट निकालेंगे। मतलब y रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब बेसिकली हमको निकालना है dy बाई dz, ये निकालना है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह अगर समझिए तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। सो dx से dx कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा dy बाई dz। तो इसको कहते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से समझो, डायरेक्टली समझ में आएगा। सो कह रहा है डिफरेंशिएट एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ठीक है, समझ रहे हो। सो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो क्या करें, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट से y के बराबर। सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो ये हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे। सो ये आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब को रोका, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस लगाया, एक्स क्यूब को रोका, 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। सो क्वेश्चन ट्रू लगाया यहाँ पे, डिनोमिनेटर को रोक के स्क्वायर किया, फिर डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर को ठोका, न्यूमरेटर को रोका, डिनोमिनेटर को ठोका, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर, पावर्स ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होता है, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x टू द पावर 5 टोटल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। हुआ क्या यहाँ से, माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 5 कट गया तो बचा 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये बचा हमारा dy बाई dx। अब इस फंक्शन को मान लेते हैं z के बराबर, तो z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ जाएगा dz बाई dx इज इक्वल्स टू, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। हमसे कह रहा है, कह रहा है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू ये। सो विद रिस्पेक्ट टू जो भी होगा उसको नीचे लेंगे और पहले वाले फंक्शन को ऊपर लेंगे। तो बेसिकली अगर इसको हम लोग माने फर्स्ट, इसको हम लोग माने सेकेंड, सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो पहली इक्वेशन डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन, तो वील गेट dy बाई dx अपॉन dz बाई dx इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना डिफरेंशिएट एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे ही करना है, इसको हमने y के बराबर लिया, इसको हमने z के बराबर लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म में बन गया बेसिकली। सो dy बाई dz यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखिए। सो कह रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सो इसको ले लेते हैं लेट से y के बराबर, इसको ले लेते हैं लेट से z के बराबर। सो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये क्वेश्चन ट्रू लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस फिर से एक्स स्क्वायर को रोका, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो माइनस 2x क्यूब से प्लस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dz बाई dx। सो dz बाई dx अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x के बराबर। सो हमने यहाँ से निकाला dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx से dx कैंसिल हो गया, ठीक है। फर्स्ट इसको मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट,
दिस इज सेकेंड, सो फर्स्ट अपॉन सेकेंड करके आ गया dy बाई डी जेड, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। सो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, और ये सिंपल है भी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ खतरनाक सा आ जाए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। सो कह रहा है डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, गायब हो गया, सो विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से इसको बोल देते हैं साइन एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, गायब था, तो क्वेश्चन खुद ही ले लिया भाई, ठीक है। सो डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सो हमें फिर से क्या करना है, लॉग एक्स को ले लिया y के बराबर, साइन एक्स को ले लिया z के बराबर, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। सो ये किसके बराबर आ गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट एक्स के बराबर। अब यहां से अगर इसको z के बराबर लिया है साइन एक्स, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है। cos और साइन में ही कर दिया, कॉट में करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से cos आ गया था, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये दिख गया हमको। सो cos से cos कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स, एंड साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, ठीक है। सीधा सिंपल सरल सपाट, ठीक है। इसके बाद कह रहा है डिफरेंशिएट, चाइनीज हो गया ये, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ओके। ये क्वेश्चन तो भाई गायब ही हो गया, तो इसको चलिए लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई खुद ही बना लिया, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है काम। सो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने अभी देखा हुआ है पिछली क्लास में। यहाँ पे क्या था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने बात की थी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग x की जगह कुछ सब्सटीट्यूट करते थे, ताकि अंदर कुछ साइन का बन जाए, फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाए और काम बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इस फंक्शन को अगर हमने y के बराबर लिया है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे, क्या, इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे x, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan t ले लो। तो अगर x की जगह tan t रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फंक्शन को लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। किसका फॉर्मूला होता है ये, सो लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूले याद कर लो, ये वही वाले फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं, इसको कहीं से भी छोड़ नहीं सकते। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2t का, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स इनटू साइन 2t। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2t। सो y किसके बराबर आ गया, 2t के बराबर, मतलब 2t ये वो वाली 2t नहीं है, 2 है और t है, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए x के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये जो t है, इस t को भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और इसको x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, t के बराबर है tan इनवर्स x के, सो आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या दिया था, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x को z ले लेते हैं, सो यहाँ से z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो dz बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर किसके बराबर आ गया, आंसर आ गया 2 के बराबर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, समझ रहे हो, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा खतरनाक सा नहीं है यहाँ पे, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। सो x की पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x log x। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे समझिएगा। सो इसको यहाँ पे हमने लिया y के बराबर, सो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x। अब x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करना था नहीं पता, log लेके करना है। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फंक्शन टू दी पावर होता है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, देन इन दैट केस क्या होता है, log लेना पड़ता है। तो यहाँ पे log ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर x। सो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x। तो ये जो x था ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, प्रॉपर्टी लगाई log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पे लगवाई, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को रोका, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस log x को रोका, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ से x से x कैंसिल हो गया तो ये किसके बराबर आ गया बेसिकली, सो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो y था इस y को हम ऊपर ले गए, ठीक है, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। सो इस y को ऊपर ले गए, तो जब y को ऊपर ले गए y किसके बराबर था, x टू द पावर x, तो ये आ गया x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x यहाँ पे बचेगा, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा फंक्शन है इसको ले लेते हैं z के बराबर, तो z इज इक्वल टू x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x log x को का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 1/x प्लस log x को रोका, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 तो ये आ गया 1 प्लस log x। अब करना क्या है हमको, अब हमको निकालना है यहाँ से फिर से वही dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एंड dz बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x। सो 1 प्लस लॉग x से 1 प्लस लॉग x कैंसिल हो गया, सो आंसर क्या आ गया, x टू द पावर x। सो dy बाई डी जेड इज x टू द पावर x, ठीक है। सो यही करना है इन सारे क्वेश्चंस में, कुछ भी बहुत बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो पहाड़ नहीं तोड़ना है, छोटी छोटी चीजें बस यही यहाँ पे करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो आई होप ये कर लोगे। सो ये होमवर्क है आपके लिए, आराम से इसको बैठ के करिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए, आराम से बैठ के इसको करिए और देखिए आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप अपने आप इसको डिफरेंशिएट करके। इसके बाद देखिए कह रहा है इफ y इज इक्वल टू कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स शो दैट गायब हो गया भाई, शो दैट एक बार चेक कर लेते हैं, शो दैट क्या है, शो दैट शो दैट वाला पार्ट तो गायब हो गया, ये तो गलत हो गया, शो दैट, हाँ ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a cos nx प्लस बी साइन nx, a cos nx प्लस बी साइन nx, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, a cos nx प्लस बी साइन nx शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। तो शो दैट में ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ये बेसिकली डबल डेरिवेटिव फंक्शन है। डबल डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है, सो डबल डेरिवेटिव फंक्शन होता है कि मान लीजिए अगर हमको दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया है, तो इसको अगर हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। सो बेसिकली डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। सो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए उसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। एक चीज और जो बच्चे बहुत गलत करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
ये समझिएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएट करके स्क्वायर कर दिया, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन देम। सो यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे y is equals to a cos nx plus b sin nx, show that, अरे यार, show that d square y by dx square plus n square y is equals to 0। ये हमको शो करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो d square y मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करें इसको तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy by dx is equals to a n sin nx। देखिए क्या किया, a कांस्टेंट था, a को रोका, cos nx, cos nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन nx, और फिर nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस a n साइन nx। तो बेसिकली हमने क्या लगाया है यहाँ पे, चेन रूल, ठीक है। प्लस b कांस्टेंट है, इसको रोका, साइन nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n cos nx, ठीक है। सो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये आया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कहानी लिख लीजिएगा। सो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए को रोका, n को रोका, ठीक है। साइन nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos nx इंटू nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा n। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया n स्क्वायर के बराबर, समझे। प्लस b को रोका, n को रोका, cos nx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos nx का होता है माइनस, तो माइनस साइन nx इंटू nx का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, n 2 बार हो गया तो n इंटू n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर। अगर माइनस एन स्क्वायर ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a cos nx माइनस b sin nx, ठीक है। ये बचेगा, यही बचेगा, यस और नो, हाँ जी कि ना जी, अच्छा माइनस लेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, सो प्लस बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस एन स्क्वायर कॉमन लिया तो a cos nx प्लस b sin nx आया। तो देखिए a cos nx प्लस b sin nx किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, y, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू y। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। अब प्रूविंग के क्वेश्चन तो इस बार आने नहीं है भाई, क्योंकि एमसीक्यू वाला पूरा टाइप हो गया, तो आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपको ऑप्शन में ये सारे आंसर्स दिए होंगे, आपको मैच कराना होगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस वही करनी है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स, इफ y is sin inverse x then show that, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गए हैं भाई सारे। if y is equals to sin inverse x then show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में। डी स्क्वायर वाई मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो जब सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है भाई, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब चीज समझिएगा यहाँ पे, अगर इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल लगाने में हो सकता है हमारा ये पार्ट लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, छोटा करने के लिए या क्वोशिएंट रूल लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ रहा है, तो बाहर कैसे आएगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तभी आएगा। तो चलो यही कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कहानी लिख लीजिएगा। तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा।
फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, 1 का डिफ्रेंसिएशन किया तो 1 का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 0, माइनस 1 को रोका, अब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ आ गया। तो देखिए जो हमको प्रूफ करना था वैसा कुछ कुछ तो दिखाई देने लगा हमको। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 2 से 2 कट गया, सो इसको लिख सकते हैं x अपॉन, सो इसको 2 भी हटा दो यहाँ से भाई, सो ये हो गया यहाँ से x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये आ गया। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए इस चेहरे को, सो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x को रोक लें तो यहाँ से क्या बचेगा, अगर x को रोक लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स। बताइए हाँ या ना भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, और x ऑलरेडी बाहर था तो x को रोक लिया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब देखिए ये जो डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो बोर्ड में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, 90% आने के चांसेस हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन एक आता ही आता है जो डबल डेरिवेटिव का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी तैयारी मजबूत तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, शो दैट e की पावर y, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हमको शो करना है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, अब यहां पे देखिए e की पावर y इसी के साथ चिपका हुआ है x के साथ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहीं पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए e की पावर y को रोका, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस कोएफिशिएंट प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। फिर x प्लस 1 को रोका, सो e की पावर y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0 होता है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या करें, इस e की पावर y को उधर भेज दें। ठीक है भाई, भेज देते हैं, नॉट अ बिग डील। सो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर y। ठीक है, सो इस e की पावर y को पूरे टर्म को इधर भेज दिया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1। समझिएगा ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में थी, राइट साइड भेजेंगे तो ये सब डिवीजन में आ जाएगा। सो e की पावर y एक्स प्लस 1, और ये वाला जो टर्म था इसको हमने इधर राइट साइड भेजा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर y। तो हुआ क्या, e की पावर y से माइनस e की पावर y कैंसिल हो गया। सो यहाँ से हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो पूछा तो भाई निकालना ही पड़ेगा। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो मैंने आपको बताया है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स ये होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसको याद करना है, 1 अपॉन एक्स, जैसे
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां पे भी वही है एक तरीके से। सो माइनस बाहर था, फिर से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर x प्लस 1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम यहां से क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तब भी यही आएगा। क्वोशिएंट रूल लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चेन रूल लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन फिर से 1 आ जाएगा, तो यही आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या समझना है यहाँ पे। सो समझना ये है बेसिकली कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करें तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। तो जो शो करना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। अगर यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यही आएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर करने पे कोई भी नंबर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो बस इतना सा है, बहुत आसान है। जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं क्या क्या किया हमने यहाँ पे। सो हमने सबसे पहले पढ़ा एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन को मान लेंगे y के बराबर, एक फंक्शन को मान लेंगे z के बराबर, dy बाई डी एक्स निकालिए, dz बाई डी एक्स निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए और अपना dy बाई dz आ जाएगा। सो इसी बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो आपने देखे। फिर उसके बाद हमने डबल डेरिवेशन की बात की, जिसमें हम लोग एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, जैसे यहां पे। सो 2 बार डिफरेंशिएशन में क्या करना है भाई, वही करना है जो एक बार में कर रहे थे वही 2 बार में करना है, ठीक है। सो एक बार में भी डिफरेंशिएट कर रहे थे, दूसरी बार में फिर डिफरेंशिएट कर देना है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सो अब मैं चलता हूं, यहीं तक मेरा सफर है आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मजबूत रखिए। अनअकैडमी का ये जो आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन है ये आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दबा के शेयर कीजिए। कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, दबा के शेयर कीजिए, आराम से हो जाएगा। सो यस 10 इज माय कोड। कल अपन लाइव क्लास ले रहे हैं अनअकैडमी की ऐप पे, स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी की ऐप पे, 3 बजे होगी कल। सो 3 बजे कल 15 अगस्त को मिलेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अपना आराम से, ठीक है। सो 3 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में, जो हमारी होगी अनअकैडमी की ऐप पे, ठीक है। लाइव क्लास कहते हैं या स्पेशल क्लास कहते हैं, एक ही बात है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। का